हेलो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देनी है आप सबको, तो देती हूँ। असल में मेरी कहानी अभी शुरू जो चल रही है उनको पूरी करनी है मेरे को। तो जो कहानियाँ का पेंडिंग वर्क है उनको कंप्लीट करके फिर मैं सीईओ संग शादी का नेक्स्ट सीजन लेके आऊँगी, जिसका ट्रेलर अभी आप लोगों ने सबने नहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ पहले उसको रीड कीजिए और जो कहानियाँ चल रही हैं उसको भी सपोर्ट करें। उसके बाद मैं इनको कंप्लीट करके फिर सीईओ का सीजन 2 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, बेजुबान दिल का नेक्स्ट पार्ट। आज का दिन आज शादी का दिन था। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दिव्या अभी अपने घर में बैठकर शाम को पहनने पहनने वाले कपड़े देख रही थी। अभी वो नहाकर आई आई हुई थी, उसके बाल अभी गीले ही थे। उसने तौलियों को बालों से निकालकर एक साइड कर दिया और अपने सूट के दुपट्टे को ठीक करने लगी। तभी उसकी माँ ने आवाज़ देकर कहा, अरे दिव्या, सुनो बेटा, बाहर आओ। बाहर आकर दिव्या ने देखा कि वहाँ देवू अपने हाथों में कुछ लेकर खड़ा है। साथ में उसके दोस्त भी थे। दिव्या बाहर आई तो दिव्या के पापा से कुछ बात कर रहा था। दिव्या बाहर आके एक नज़र देवू को देखने लगी। हालांकि वो अभी नहाकर आई थी तो उसके बाल बहुत गीले थे, जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो देवू को देखे ही जा रही थी। इतने में देवू की मम्मी वहाँ आई। वो दिव्या की मम्मी से कहने लगी, अरे बहन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए जल्दी वहाँ चलो, पूनम की आखिरी हल्दी चढ़ानी है, उसके बाद तेल भी उतारना है। तो जल्दी जल्दी चलो, अब टाइम ही कितना रहा है। फिर पास खड़ी दिव्या को देखकर कहा, अरे दिव्या, तू क्या यहाँ खड़ी है? जल्दी से बालों में कंघी करके आ, तुझे बुला रही है गुंजन। दिव्या ने भी, जी आंटी, हम अभी आए, ये कह के उनको भेज दिया। खुद भी अंदर चली गई। कुछ देर बाद देव भी अपने घर आ गया। दिव्या गुंजन की आखिरी हल्दी की वीडियो बना रही थी और गुंजन की कुछ पिक ले रही थी। तभी दिव्या और पूनम की कुछ फ्रेंड आ गई। वो भी सबके पिक लेने लगी। इतने में हल्दी की रस्म हो गई। गुंजन और दिव्या भी कुछ पिक लेने लगी। मीत और आकाश भी बीच में आके पिक लेने लगे। बाद में सभी एक दूसरे को पिक लेने लगे। मीत ने देवू को भी ग्रुप पिक लेने के लिए बुला लिया। 2-4 ग्रुप पिक लेने के बाद एक एक करके सब लोग अलग अलग होने लगे। वहां बस देवू और दिव्या ही बचे थे। वो दोनों दूर होने वाले ही थे। तभी मीत और आकाश एक साथ बोले, ओए तुम दोनों हिलना मत, वहीं खड़े रहो। इससे पहले कि वो दोनों समझ पाते, दोनों एक दूसरे के पास आके आंखों ही आंखों में पूछने लगे। तभी मीत ने दोनों की सोलो पिक ले ली। दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आकाश ने कहा। हालांकि उनके अलग होने के चक्कर में वो दोनों बहुत पास आ गए थे। और देवू, वो अभी भी दिव्या से कल की वजह से नाराज था, इसलिए दिव्या की तरफ बस एक बार देखा, फिर उससे नज़र फेर कर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। दोनों को इस तरह देखकर आकाश बोला, दोनों प्यार इतना करते हैं, बस कहते नहीं हैं। पता नहीं कब इन दोनों की जुबान खुलेगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी दिव्या वहां से जाने लगी। दिव्या ने देवू के पास से जाने के लिए जल्दी में ही जैसे ही पलटी, उसके बाल देवू की शर्ट के ऊपर के बटन में अटक गए। वो मुड़ी तो उसके बाल खींचने की वजह से उसके मुंह से आह की आवाज़ निकल गई, जिससे देवू वहीं के वहीं खड़ा रह गया और देवू के दोस्त भी उसकी तरफ देखने लगे। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि देवू ने उसके बालों को खींचा है, इसलिए वो हल्के से पीछे मुड़ी। पर उसने देखा देवू की शर्ट के ऊपरी बटन में उसके बाल अटके हैं। देवू ने भी उसे पास आंखों ही आंखों में पास आने को कहा। वो दोनों इस टाइम बहुत करीब थे। देवू का मुंह दिव्या की गर्दन के पास था। उसकी गर्म सांसें दिव्या की गर्दन पे महसूस हो रही थी। उसने हल्के से दिव्या के बालों को निकाल दिया और दिव्या को पता भी नहीं चला और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दिव्या भी उसके दोस्तों को देखकर बिना उनको देख के उसकी तरफ देखे चली गई। पूरा दिन भागम भाग में निकल गया। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार हो गए थे। बारात भी आ गई थी। अब वरमाला के लिए दिव्या, गुंजन और बाकी सभी लड़कियों को पूनम लेके आ रही थी। पूनम दुल्हन की जोड़े बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्या ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्या पूनम को स्टेज के पास ला रही थी और उसके साथ और भी लड़कियां चल रही थी। पूनम के होने वाले पति तुषार पहले से ही स्टेज पर आ गए थे। उन्होंने स्टेज से नीचे आकर पूनम का हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज तक ले गए। स्टेज पर दिव्या और गुंजन दोनों ही मालाएं एक दूसरे को दे रहे थे। दोनों ने वरमाला पहना दी। सबने आशीर्वाद दिया नव जोड़े को। स्टेज पर पूनम के सभी दोस्त, देवू के दोस्त, दिव्या, गुंजन सभी ने खूब पिक लिए। अब फेरों की बारी आई। फेरों के टाइम पर देवू थोड़ा भावुक हो गया, इसलिए वो मंडप से थोड़ा दूर चला गया और एक कोने में जाके अपने आने वाले आंसुओं को पोंछ रहा था। वो अभी दीवार से सिर लगाए खड़ा था। तभी उसके पास दबे पांव दिव्या आई और
उसको दीवार से अपनी पीठ सटाकर बोली, ये दिन हर लड़की की लाइफ में आता है। लड़कियों को जाना ही पड़ता है अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में। हम आपको कोई क्लास देने नहीं आए हैं, बस थोड़ी देर में उनके पास आपको ज़रूरत पड़ेगी। भाई बहन के हंसी मिलाप करवाना है तो आपको जाना होगा उनके पास, इसलिए हम आपको बुलाने आए थे। दिव्या ने बहुत ही आराम से देवू से कहा। देवू ने भी कोरी आंखों से दिव्या को एक नज़र देखा और बहुत ही आराम से बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ। दिव्या बोली, हम भी आपके साथ ही चलते हैं ना। जिस पे देवू ने कहा, तुम वापस से बुआ दादी के आके तमाशा बनवाना चाहती हो? वैसे भी वो तो सबके तुमको बात बात पर ताने देती हैं, क्यों वापस से उनका शिकार बनना चाहती हो? दादी बुआ के पुराने ख्यालों की सोच से मैं फिर से नहीं टकराना चाहती, इसलिए तुम जाओ, मैं आता हूँ। इस बार दिव्या कुछ ना बोली, बस चुपचाप वहां से आ गई। मीत भी दूसरी दीवार के सहारे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। असल में मीत ने भी देवू को परेशान होता देख लिया, इसलिए वो भी देवू को सांत्वना देने के लिए उसके पीछे आया था, पर तब तक दिव्या देवू के पास आ गई थी, इसलिए मीत वहीं रुक गया। धीरे धीरे करके सारे काम निपट गए थे। पूनम की शादी हो गई थी, अब घर के सभी बुजुर्ग आराम करने लगे, क्योंकि बारात की विदाई सुबह होनी थी, तो सभी अभी बस यंगर ही थे जो जाग रहे थे। तभी आकाश ने बाहर बैठे हुए सभी लोगों को स्टेज के पास बैठने को कहा। सभी लोग स्टेज के नीचे वाले एरिया में बिछी हुई चेयर्स पर बैठ गए। तभी आकाश ने माइक हाथ में लेके बोलना शुरू किया। तो जैसा ही आप सब जानते हो, अब यहाँ बस हम यूथ ही बचे हैं, बाकी सभी सो गए हैं। तो हम लोगों ने सबका एंटरटेन करने का एक उपाय सोचा है। आप सबके सामने एक तड़कता भड़कता एक डांस पेश किया जाएगा, और डांस के लिए सबसे पहले सबको जोरदार तालियां बजानी होगी। इतना सुनते ही सभी लोगों ने एक साथ जोरदार तालियां बजाईं। इसके बाद स्टेज के ऊपर की लाइट बंद कर दी, पर्दे को गिरा दिया, और पर्दे के पीछे से गुंजन, सोनाली, देवीना ने दिव्या को डांस के लिए भेज दिया। दिव्या पहले तो मना कर रही थी, फिर सबके जोर देने पर दिव्या एग्री हो गई। वो घूंघट पहनकर डांस करने के लिए स्टेज पर पहुंच गई थी। दिव्या के पहुंचते ही स्टेज की लाइट ऑन हो गई थी। सभी लोग घूंघट में खड़ी दिव्या को देख रहे थे। पूनम को कुछ कुछ समझ आ गया था कि ये दिव्या है। उसने अपने बगल में बैठे हुए नए नए पति को बताया कि ये दिव्या है। वो दिव्या को देखकर बोला, अब देखते हैं ये दिव्या डांस कैसा करती हैं। बाकी लोग भी बैठे हुए दिव्या को देख रहे थे। सबके साथ देवू भी अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठा हुआ था। तभी गाने की लाइन शुरू हुई, लहरा के बल खा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूँ मैं इशारा सरारा शरारा। ये गाना चल रहा था। इस गाने के बोल कुछ इसी तरीके से थे। देवू की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि दिव्या के गाने के हिसाब से डांस स्टेप थे और उसको जो ड्रेस पहनी थी उसके हिसाब से वो वहाँ सभी लोग बस दिव्या को ही देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो दिव्या की डांस करते हुए पिक लेने लगे थे। देवू के सभी दोस्त दिव्या के हॉट डांस को देखकर एक तरफ जहाँ दिव्या को देख रहे थे, तो दूसरी ओर देवू के फेस एक्सप्रेशन को देख रहे थे। देवू को दिव्या से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी वो इतना हॉट डांस करेगी। खैर इस टाइम तो देवू कुछ नहीं कह पा रहा था। वो बस बड़ी बड़ी आंखों में डांस करती हुई दिव्या को देख रहा था, जो उसके हद से ज़्यादा दिखती कमर और पेट को देख रहा था। पर जैसे ही सभी लड़कों की सीटियां बजना शुरू हुई, वैसे ही देवू के गुस्से का पारा हाई होने लगा। जब दिव्या ने पलट कर हॉट स्टेप किया, तब तो उसका खून ही खोल गया। वो अपनी जगह से गुस्से में उठा। उसके उठने के तरीके से ही उसके दोस्त समझ गए थे। देवू की जाती आकाश बोला, आज तो दिव्या गई काम से, आज तो देवू इसको कच्चा ही खा जाएगा। इतना कह के वो सब लोग हंसने लगे। देवू जाके डीजे वाले के पास गया और जाके गाना बंद करवा दिया, और उसको धमका कर बोला कि अब अगर एक भी गाना बजाए तो वापस किसी भी शादी में डीजे बजाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पलट के बोला, सुनो, अब अगर कोई आए तो उसे कहना कि डीजे में कोई प्रॉब्लम है, अब नहीं बजेगा। गाना बंद होते दिव्या अपनी जगह पे आई। गुंजन अभी डीजे वाले के पास जा ही रही थी कि उसने देवू की डीजे वाले से हुई बातें सुन ली। वो खुद ही मन हंसते हुए वहां से चली गई। खुद से हंसते हुए बोली, ये देवू भैया भी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता ना इनसे। दिव्या गुंजन के इस तरह खुद से बात करने पर बहुत धीमे से बोली, क्या हुआ गुंजन, तू अपने आप से क्या बात कर रही है, और ये डीजे में क्या प्रॉब्लम हुई? गुंजन बोली, थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा क्यों बंद हो गया ये डीजे। फिलहाल आप चेंज कराओ, नहीं तो अभी यही आसपास की आग से यहीं गदर मच जाएगा। दिव्या को गुंजन की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो कपड़े चेंज करने चली गई। देवू भी अपनी जगह पर आ गया था। देवू के पीछे वाली चेयर पर बैठे पूनम के देवर बोले, यार भाभी की दोस्त क्या शानदार डांस कर रही थी, सच में अब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी। वो लड़के इतना बात करके हंसने लगे तब, लेकिन देवू तो ये सब सुनने के बाद गुस्से से आग बबूला हो गया।
देवू से सहन नहीं हुआ, वो अपनी जगह से उठकर उस लड़के के पास जाकर बोला, सोचना भी मत उसके बारे में। रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह कुछ देर और रुको, विदाई के बाद वापस उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना, समझे? आशा करता हूँ वापस ना कहना पड़े। देवू इतना कह के वहां से दिव्या को देखने चला गया। उसके दोस्त मीत और आकाश उसकी इस हरकत पर पेट पकड़कर हंस रहे थे। साला इतना प्यार करता है दिव्या से कि कोई और उसका नाम भी जुबान पर ले, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। देवू दिव्या को देखता हुआ आ रहा था, तभी दिव्या देवू को अपने घर से आती हुई दिखी। दिव्या इस बार चेंज करके व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुई थी। देवू ने उसको देखा और वो वहीं रुक गया। दिव्या भी देवू को अपने सामने देखकर रुक गई। पहले तो दिव्या को देखने लगा, वो इस ड्रेस में बहुत ही कमाल की लग रही थी। फिर उसके चेहरे पर से नजर उठाकर चेहरा दूसरी ओर कर दिया। वो कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया। दिव्या उसका ये मतलब समझ गई थी। दिव्या ने चारों तरफ देखा, आसपास में कोई नहीं था और घर में सभी लोग अभी विदाई की तैयारी में लगे हुए थे। तो दिव्या आराम से दबे पांव ऊपर की तरफ चली गई छत पर। जाते टाइम उसने गेट बंद कर दिया था ताकि किसी को भी उन दोनों को साथ में कोई देख ना सके। दिव्या ऊपर छत पर जाके साइड वाली दीवार से, जहाँ पहले से ही देवू अपनी पीठ टिकाकर खड़ा था, वहां खड़ी हो गई। देवू ने बिना दिव्या की ओर देखे कहा, बस अब हर चीज हद से बाहर क्यों हो रही है? क्या हर चीज बतानी पड़ेगी? बिना बताए तो चीजें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। दिव्या को समझ में आ रहा था देवू क्या कहना चाह रहा था। वो बिना कुछ बोले देवू की बात सुन रही थी। देवू अब भी गुस्से में बात किए जा रहा था। तभी दिव्या को अपना नाम लेता हुआ किसी की आवाज सुनाई दी। दिव्या हड़बड़ाकर वहां से जाने को हुई कि देवू ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। दिव्या ने पीछे मुड़ के देखा और देवू की आंखों में देखकर हाथ को छुड़ाने लगी। दिव्या को ऐसा करते देख देवू ने गुस्से से और भी तेज दिव्या का हाथ पकड़ लिया। देवू की पकड़ इतनी कसकर थी कि दिव्या को हाथ में दर्द होने लगा था, कि दिव्या की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो देवू से कुछ कहना चाह रही थी पर कुछ कह ना पाई। फिर दर्द से तड़प कर बोली, देवू प्लीज हमारा हाथ छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है हमको। देवू ने दिव्या की बात सुनकर उसके हाथ को कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कोहनी से हाथ को मोड़कर पीछे की तरफ कमर से लगा दिया। देवू ने अब दिव्या की कमर से होते हुए दिव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। दिव्या का चेहरा अब देवू की आंखों के आगे था और देवू के चेहरे से गुस्से को दिव्या साफ साफ देख रही थी। देवू गुस्से से दिव्या की कमर को अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ी ऊंची टोन में बोला, बोलो कहाँ जाने की जल्दी है? एक बार जब मना किया फिर भी कहाँ जान भागने की जल्दी है? देवू ये बात इतने गुस्से के साथ कह रहा था कि दिव्या की जुबान से एक वर्ड ना निकला, पर दिव्या के हाथों और कमर पर देवू की पकड़ से उसको बहुत दर्द हो रहा था। एक तो दिव्या पहली बार देवू के इतने करीब थी, दूसरा देवू का गुस्सा बहुत, दोनों चीजों से बहुत घबरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, दर्द से उसकी आंखें लाल हो गई। देवू ने दिव्या की आंखों में आंसू नहीं देखी। उसने दिव्या को अपनी बगल में खड़ा कर दिया और उसको बगल से ही खड़ा होकर बोला, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और दिव्या वो बिना कुछ बोले आंखों में आंसू भरकर देवू को देखे बिना बस आंसू बहाए जा रही थी। देवू उसकी तरफ फेस करके उसी को देख रहा था। दिव्या की भरी हुई आंखों उससे देखी नहीं जा रही थी। देवू ने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। देवू और दिव्या बिना कुछ बोले कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के सीने से लगे रहे, एक दूसरे की धड़कनों को सुनते रहे। बहुत देर बाद दिव्या ने बहुत ही आराम से कहा, हमको नीचे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। वैसे भी हमको बहुत देर हो गई है और सब हमको देख रहे होंगे, हम नीचे चलते हैं। दिव्या इतना कहते ही देवू ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसे अपनी ओर खींचा और झुकी हुई पलकों को अपने नाजुक से होठों से चूम लिया। ये पहली बार था जब देवू ने दिव्या पर पूरी तरह हक जमाया था और पहली बार दिव्या के इतने करीब आया था। दिव्या भी इस एहसास से शर्म से नजरें नहीं ऊपर कर पा रही थी और बिना देवू को देखे झुकी नजरों से चुपचाप वहां से चली गई। नीचे जाते ही गुंजन उससे बोली, कहाँ थी आप कब से आपको देख रही हूँ, दी की विदाई होने को है। इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा इंतज़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।